दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो आईपीएल का 7 नंबर का मैच खेला जाएगा 27 मार्च को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद का ये दूसरा मैच होगा जो अपने होम ग्राउंड पे होगा। अब पहला मैच हैदराबाद जीत गई थी, दूसरा मैच लखनऊ भी खेलने जा रही है हैदराबाद की जगह। अभी पहला मैच लखनऊ हार के आ रही है वो दिल्ली से। ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी क्योंकि इनके होम ग्राउंड पे होगा हैदराबाद के। लखनऊ सुपर जायंट्स अभी एक मैच दिल्ली से हार के आ रही है और ये एक मैच अभी जीत के आ रही है, जिसके साथ हुआ था राजस्थान के साथ हैदराबाद का। बहुत तगड़ी फाइट थी, बहुत तगड़ा रन बना था। सबका रिकॉर्ड दिखाऊंगा। वेन्यू की बात करूँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। पिच रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, जो मैच हुआ था, कितने बॉलर ले गए थे, कितने बैट्स। इस बार का जो आईपीएल मैच हो रहा है, ये चीज़ समझ लेना, इस बार का जो आईपीएल मैच हो रहा है वो उस बार पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली बनाई गई है। वो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है। अभी जितने मैच हुए हैं, 6-7 मैच हुए हैं, 6 मैच, सब में अच्छा खासा रन बन रहा है। तो इसका मतलब बॉलरों के लिए इस बार मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं है। अब इस बार केवल बैट्समैन के लिए है, तो उस हिसाब से अब टीम बनाना जिसमें आपको 1 से लेकर 4th नंबर तक बैट्समैन इधर के रखना है और सेकंड पारी में 1 से लेकर 4 तक रखना है। इस टाइप से टीम बनाना है। वो ऑलराउंडर वही रखना है जो चौथे नंबर 5वें नंबर बैटिंग करने आए तीसरे नंबर पे। 6 नंबर 7 नंबर वाला ऑलराउंडर रखने की जरूरत नहीं, क्वालिटी वाइज आपको बॉलर रखना है। सारी चीज़ बताऊँगा एक एक चीज़। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे हैदराबाद ने बैट फर्स्ट करके 286 रन बनाया था, 6 विकेट गिरा था। राजस्थान वहीं पे सेकंड में बैटिंग करने आए, 242 बनाई, 6 विकेट इसका भी गिरा था। तगड़ी फाइट दी थी, 44 रन से हैदराबाद मैच जीत गया था। जब राजस्थान ने बॉल फर्स्ट किया था तो 4 विकेट फास्टर ले गए थे इन, तो 4 विकेट ये, 2 विकेट है, 6 विकेट के बाद जब सेकंड इनिंग में खेलने आए तो 5 विकेट फास्टर ले गए थे, 1 विकेट स्पिनर ले गया था। तो ये रिकॉर्ड है। अभी टोटल अगर मिलाया जाए हैदराबाद के ग्राउंड पे तो फास्टर का बॉल वाला अच्छा खासा है। ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे स्पिनर का बॉल वाला है, यहाँ पे फास्टर, क्योंकि 4 विकेट यहाँ पे है, 5 विकेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फास्टर का विकेट अच्छा है और स्पिनर का उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन क्वालिटी वाइज स्पिनर ज़रूर लेके चलना। ये अभी रिसेंट मैच का है जिसमें हैदराबाद और राजस्थान खेल के आ रही हैं, 1-2 दिन हुआ है। ये बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है, एकदम न्यू ताज़ा आंकड़ा है, जिसमें से इस ग्राउंड पे फास्टर का बॉल वाला ठीक ठाक है और यहाँ पे बैट्समैन कितना रन बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको एक एक प्लेयर के बारे में। अब सनराइजर हैदराबाद का जो स्कोर है, जो पहला स्कोर उतरा था अपने होम ग्राउंड पे, एडम जंपा जो है इम्पैक्ट प्लेयर में आया, तो वो भी सारी बातें करूँगा। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये दोनों ओपनिंग किए थे। तो अभिषेक शर्मा तेज़ी से रन मारने के चक्कर में कैच दे बैठे थे, आउट हो गए, 24 रन नहीं बना पाए। ट्रेविस हेड 67 रन की पारी खेले थे। उसके बाद जब फर्स्ट डाउन आए ईशान किशन, उन्होंने 106 रन बना के नॉट आउट गए थे, आउट ही नहीं हुए थे। नीतीश रेड्डी ये आते हैं चौथे नंबर पर, 30 रन की पारी खेले, गजब नंबर पे आते हैं। उसके बाद क्लासिन आते हैं 5वें नंबर पे, इन्होंने 35 रन बनाया था। अब ये आपको इतने प्लेयर तो आपको लेके चलने पड़ेंगे, ये 5 प्लेयर आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है मैं उस बिहेव पे कर रहा हूँ कि अगर ये 1 2 3 4 5, इन पाँचों को तो आप लेना लेना ही पड़ेगा, चाहे बॉल फर्स्ट हो और चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकेंड हो। इन सेकेंड चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इन दोनों में ही रखना पड़ेगा आपको ये पांचों को। अगर बॉलिंग पिच होती तो मैं कहता कि चलो ऊपर का टॉप ऑर्डर अगर जल्दी से 3 विकेट गिर जाता है, तब फिर आपका यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी से लेकर तब यहाँ पे मैं बोल सकता था कि इनको रख लो भाई, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासिन, अंकित वर्मा, उसके बाद अभिनव मनोहर। तो इनको मैं बोलता कि ये सब प्लेयर आपके काम आएंगे। जिस हिसाब से पिच चल रही है तो ये आपके हिसाब से ये सबसे बेस्ट आपको 5 पिक रहेंगे। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद क्लासिन, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अगर हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, बैट सेकंड में हो सकता है कि यहाँ तक ख़त्म कर दें। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, हो सकता है तीनों ही ख़त्म कर दें, इनका दोनों का नंबर ही नहीं आए।
तो ये होता है बैट फर्स्ट में क्या होता है, तेज़ी से रन मारने के चक्कर में और ज़्यादा टारगेट बनाने के चक्कर में, क्योंकि ये अपना ही टारगेट तोड़ते हैं, हैदराबाद सनराइजर्स अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ती है, तो इसीलिए कह रहा हूँ उस चक्कर में फिर ज़्यादा विकेटें गिर जाती हैं। तो यहाँ तक अगर आप लेके चलना होगा तो बैट्समैन यहाँ तक लेके चल सकते हो। ये रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। अभी रिसेंट मैच की सबसे टॉप की फॉर्म ईशान किशन की है, उसके बाद ट्रेविस हेड की है, क्योंकि यहाँ पे ये अभिषेक शर्मा फ्लॉप कर गए, इनकी जगह ले लिए ईशान किशन, क्योंकि इस ग्राउंड पे ये दोनों ने गजब पारी खेला है। ट्रेविस हेड और उसके बाद अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। दोनों ओपनर आए थे, बहुत तगड़ा रन बना के गए हैं, तो ये चीज़ बता दिया। उसके बाद अंकित वर्मा भी बढ़िया प्लेयर है, मनोहर आए थे, एक छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए 0 पे। उसके बाद पैट्स कमिंग का वही हाल था, इनको विकेट नहीं मिला, मार पड़ी थी। समरजीत सिंह 2 विकेट ले गए थे, सरदार जी। हर्षित पटेल 2 विकेट, मोहम्मद शमी 1 विकेट, एडम जंपा इम्पैक्ट प्लेयर थे, 1 विकेट मिला था। अब ये चीज़ है, बॉल सेकंड में हर्षित पटेल हमेशा कुछ न कुछ काम करते हैं। बॉल फर्स्ट में तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे मोहम्मद शमी, उसके बाद पैट्स कमिंस। क्यों कह रहा हूँ बॉल सेकंड में, क्योंकि ये बॉल फर्स्ट में क्यों कह रहा हूँ, बॉल फर्स्ट में पैट्स कमिंस और मोहम्मद शमी ये लास्ट का 1.5 ओवर कराएंगे। पैट्स कमिंस टीम के कैप्टन हो, कभी भी डालने आ जाएंगे, तो लास्ट में हो सकता है 18वां 19वां 20वां ओवर ये दोनों अगर डालेंगे तो पैट्स कमिंस और उसके बाद मोहम्मद शमी तो ज़्यादा विकेट ले जाने के चांस बनते हैं। और उसके बाद बॉल सेकंड में क्या होता है, बॉल सेकंड में फिर ये मोहम्मद शमी आएंगे, उसके बाद पैट्स कमिंग हर्षित पटेल। तो हर्षित पटेल के ज़्यादा थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, तो इसीलिए विकेटें मिल जाती हैं इनको। मोहम्मद शमी से ओवर का 2 से 3 ओवर करा दिया जाता है, उसके बाद फिर टीम के कैप्टन आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉल सेकंड में हर्षित पटेल को ज़रूर लेके चलना। उसके बाद बॉल फर्स्ट में जिनको बोला हूँ पैट्स कमिंग और मोहम्मद शमी, इनको दोनों को जरूर लेके चलना बॉल फर्स्ट में, 100% मैं बता रहा हूँ। बॉल सेकंड में अगर आपको रखना होगा बहुत ज़्यादा तो हर्षित पटेल, उसके बाद एडम जंपा लेके चलना। 2 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि इनको दोनों को लास्ट में लगाया जाता है, तब जाके विकेट गिरने के चांस होता है। क्योंकि पावर प्ले में यही सब करेंगे, पावर प्ले में ज़्यादा रन बनता है। पावर प्ले के बाद आएंगे फिर आपके हर्षित पटेल, उसके बाद ये एडम जंपा, तब मैं इनको बोल रहा हूँ कि तब लगाना इनको, आपको अच्छी खासी विकेट दे देंगे। अब जो ये बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी किसी को मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी हैदराबाद एक मैच जीत के आ रही है, तो हो सकता है सेम प्लेन लेवल में उतरेगी। और जो बेंच पे इनके बैठे हैं, जयदेव उनडकट हैं, बी आर मुल्डर हैं, राहुल चहर हैं, कामुज मेंडिस हैं, ईशान मलिंगा हैं, तो ये 5-6 प्लेयर जो हैं ये सब बेंच पे बैठे हैं। मुझे नहीं लग रहा अभी किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी सब अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मौका अभी ना मिले किसी को। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें किसको हटाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है यार हटाएं, क्योंकि ये भी अच्छा, समरजीत सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हर्षित पटेल कर रहे हैं, शमी भी कर रहे हैं, तो इनके पास उसके बाद पैट्स कमिंस खुद टीम के कैप्टन है, एडम जंपा इनके टॉप के हैं, क्योंकि ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो मुझे लग रहा है सेम यही 11 का प्लेन में उतरेगा अब ये, लेकिन इनके बारे में अगर बता रहा हूँ, इनको मौका मिलेगा। बियान मुंडर भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जयदेव उनडकट इंडिया के हैं तो ज़बरदस्त है, और राहुल चहर स्पिन में, तो ये बढ़िया प्लेयर हैं। ये श्रीलंका के हैं, तो अगर आजमाना होगा तो ये आजमा सकते हो। कामुज मेंडिस भी श्रीलंका के हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो लखनऊ अभी अपना एक मैच हार के आ रही है। क्यों आ रही वो भी कारण बताऊंगा। पहले आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं बैट्समैन का। एडम मार्करम, मिचेल मार्श, ये दोनों ओपनिंग किए थे। एडम मार्करम तेज़ी से रन बनाए चक्कर में आउट हो गए, और मिचेल मार्श 72 रन की पारी खेले, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं, दोनों इनके अंदर अनुभव है। फर्स्ट डाउन निकोलस पूरन को भेज दिया गया, 75 रन की पारी खेले, ज़बरदस्त। ऋषभ पंत टीम के कैप्टन है, ये आए, ये 0 पे आउट हो गए रन तेज़ी से मारने के चक्कर में। 1 से 2 बॉल आपको टिकना पड़ेगा, उसके बाद ही सोच सकते हो। कभी कभी क्या होता है 1 ओवर 2 ओवर ख़राब चला जाता है, उसके बाद मान, लेकिन आप पहली बॉल पे नहीं हिट कर सकते हो। डेविड मिलर 27 रन की पारी खेले। आयुष बडानी 4 रन बना पाए। उसके बाद साधु ठाकुर 0 रन 2 विकेट ले गए थे। शहबाज अहमद की बात करूँ 9 रन, कोई विकेट नहीं। रवि बिश्नोई कोई रन नहीं, 2 विकेट। दिवेश राठी की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर 0, 2 विकेट ले गए थे ये। फिर उसके बाद प्रिंस यादव राइट आर्म फास्ट मीडियम कुछ नहीं। उसके बाद एम सिद्धार्थ की बात करूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 विकेट ले गए थे ये भी, एम सिद्धार्थ। अब ये इनका लखनऊ का जो है स्कोर है। अब लखनऊ के स्कोर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब एडम मार्करम
ऑलराउंडर हैं बॉलिंग से बैटिंग से, ठीक है। मिचेल मार्श बॉलिंग से बैटिंग से ऑलराउंडर हैं, ओके। उसके अलावा इनके पास शार्दुल ठाकुर हैं, उसके बाद शाहजाद अहमद हैं, उसके बाद रवि बिश्नोई हैं। ये केवल अब इनके भरोसे अगर आप सोचोगे मिचेल मार्श और एडम मार्करम और शाहजाद अहमद और शार्दुल ठाकुर चक्का और रवि बिश्नोई से कि मैच जीत लिया जाएगा, तो इनसे कभी मैच नहीं जीत पाओगे। क्योंकि इनके पास जितने टॉप के बॉलर हैं सारे इंजर्ड हैं। इंजर्ड कौन है? आबिस खान इंजर्ड हैं, आकाशदीप, उसके बाद मयंक यादव, ये सारे इनके टॉप के, मयंक यादव इनके सबसे टॉप के बॉलर इंजर्ड हैं, आकाशदीप भी हैं और आबिस खान भी हैं। तो ये सारे इनके इंजर्ड हैं। समीरा जोसफ को अगर लाएंगे तब ये इसमें भी एक टर्म कंडीशन है, 4 ही प्लेयर खिला सकते हैं विदेशी। 4 प्लेयर में एडम मार्करम, मिचेल मार्श और पूरन, 3 ये हो गए, चौथा हो गया डेविड मिलर। अब यही तो 4 प्लेयर, उसके बाद इसमें बिश्नोई भी होते हैं, और बिश्नोई तो इंडिया की तरफ से हैं। तब ये 4 प्लेयर खिला सकते हैं। अगर इसमें से किसको बैठाएंगे आप बताओ? अगर समीरा जोसफ को लाना होगा, अब इसमें डेविड मिलर, पूरन, मिचेल मार्श और एडम मार्करम, इन चारों में से किसको बैठाएंगे? अगर डेविड मिलर को बैठाते हैं तब समीरा जोसफ को लेके आते हैं। अब इसमें एडम मार्करम को बैठाते हैं तब लेके आते हैं, मिचेल मार्श को बैठाते हैं तब लेके आते हैं, पूरन को बैठाते हैं तब लेके आते हैं। ये सारे जो हैं 4 इनके टॉप के बॉलर, इनके पास जो हैं बॉलर नहीं है, क्योंकि लखनऊ के पास बॉलर नहीं है, इसीलिए मैच हार जाएंगे। और इसी का फ़ायदा उठाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हैदराबाद। इसी का फ़ायदा उठाएगी हैदराबाद। हैदराबाद अगर इनके पास बॉलिंग नहीं है तो हैदराबाद समझ के चलना बहुत ज़्यादा रन बना के चलेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा, 280-90 पहुंच भी सकता है। हो सकता है मारने के चक्कर में थोड़ा जल्दी आउट हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो लखनऊ के पास बॉलर नहीं है तो हैदराबाद इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। प्रिंस यादव, सिद्धार्थ, ये सब स्पिनर हैं। रवि बिश्नोई इनके टॉप के बॉलर हैं, एक शार्दुल ठाकुर, यही 2 बॉलर हैं जिसपे से दमखम है। उसके बाद अगर मिचेल मार्श और एडम मार्करम को थोड़ा सा इन पे भरोसा जताना पड़ेगा बॉलिंग से। इसके अलावा आपके सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। ये जितने प्लेयर आपको बताऊँ इसमें कोई बड़ा, एक रवि बिश्नोई के अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई इनके पास कोई बॉलर है। उसके अलावा जो बेंच पे बैठे हैं, अब्दुल समद हैं, फिर उसके बाद आते हैं, अब्दुल समद के बाद आते हैं फिर हिम्मत सिंह, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। उसके बाद आते हैं आर्या सिंगकर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। हाँ, थोड़ा सा इनका नाम है, अगर इनको मौका मिल सकता है तो लेके चल सकते हो। फिर आकाश महाराज सिंह की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। फिर उसके बाद आते हैं आकाश कुलकर्णी। समीरा जोसफ, ये हैं अगर इनको मौका मिलेगा एम.एस. हेंगेकर को, और उसके बाद समीरा जोसफ का तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक की बलिदानी देनी पड़ेगी तब समीरा जोसफ को मौका मिल सकता है। अब इनके पास जितने टॉप के बॉलर हैं सब इंजर्ड हैं, इनका खेलने का कोई चांस नहीं है। तो इनको यही करना पड़ेगा लखनऊ के सबसे बेस्ट काम यही रहेगा, एडम मार्करम, मिचेल मार्श, इन दोनों को बॉलिंग करना पड़ेगा 4-4 ओवर। उसके बाद शार्दुल ठाकुर हो जाएंगे, रवि बिश्नोई। तो 4-4-8-4 16 ओवर ये डाल देंगे। उसके बाद ये सिद्धार्थ हैं, प्रिंस यादव हैं, तो ये सब राठी, ये इनको इस मिल बांट के करना पड़ेगा। और इनके पास सबसे बड़ी जो कमी खिल रही है, बैट्समैन तो इनके पास टॉप के हैं लेकिन इनके पास बॉलर नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मैच जीत पाएंगे। जिस हिसाब से इनके पास बॉलर नहीं है, क्योंकि एक भी कोई टॉप का बॉलर नहीं, जो भी है सारे इंजर्ड हैं। यही 5-6 प्लेयर हैं जो आप रोटेट कर लेना हर टीम में, मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा खास है। हाँ, हो सकता है कि मारने के चक्कर में आए तो कुछ विकेटें इनको मिल जाएं, उस उम्मीद पे लेके चलना। लेकिन बैट फर्स्ट में अगर हैदराबाद बैट फर्स्ट करती तब, बैट सेकंड में हो सकता है इनको विकेटें न दें, ताबड़तोड़ खेल के थोड़ा सा जो ख़राब बॉल होगी उसको आराम से करके निकल जाएंगे, तो ये भी चांस हो सकता है। लेकिन बैट फर्स्ट में रन ज़्यादा बनाने के चक्कर में विकेटें जा सकती हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो मुझे लग रहा है बैट सेकंड में तो फिर बिल्कुल मत जमाना। उस हिसाब से अगर बॉल फर्स्ट करती है हैदराबाद तो हैदराबाद के ज़्यादा बॉलर लेना, क्योंकि हैदराबाद के पास टॉप के बॉलर हैं। ये आपको मैं हैदराबाद के बॉलर के बारे में बात करूं, पैट्स कमिंग टॉप के बॉलर हैं,
समरजीत सिंह टॉप के चल रहे हैं अभी, हर्षद पटेल, मोहम्मद शमी, एडम चंपा, ये सब नामी बॉलर हैं। लेकिन अभी इनके पास जितने नामी बॉलर थे इनके पास कोई नहीं है, मैंने आपको दिखा भी दिया। प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ, उसके बाद केवल एक बिश्नोई हैं, एक थोड़ा शार्दुल ठाकुर हैं। इसके अलावा बताओ मुझे कोई है? जितने इनके टॉप के बॉलर हैं सब इंजर्ड है। मयंक यादव, आकाशदीप, आबिस खान, ये सब अच्छे बॉलर थे, सब इंजर्ड हैं। हैदराबाद और लखनऊ की जो टीम है डेमो टीम है, टॉस टाइम पे टीम मिलेगी। लखनऊ की तरफ सबसे पहले बात करूँ, लखनऊ की तरफ से पूरन रहेंगे, ऋषभ पंत रहेंगे, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, एडम मार्करम, ये लखनऊ की तरफ से रहेंगे क्योंकि लखनऊ के पास उतने ज़्यादा खास बॉलर नहीं है। हैदराबाद की तरफ से क्लासन, ईशान किशन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद मोहम्मद शमी, ये रहेंगे हैदराबाद की तरफ से। क्यों मैं हैदराबाद के ज़्यादा बॉलर नहीं रखा हूँ? क्योंकि अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद शमी, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, ये 3 बॉलर मैं लेके चल रहा हूँ। अब उसके बाद ये दोनों बैट्समैन भी हैं, और उसके बाद इधर क्लासन, टी हेड, उसके बाद ईशान किशन, इनको मैं लेके चल रहा हूँ बैटिंग से। कैप्टन दिया हूँ टी हेड को, वाइस कैप्टन किया हूँ अभिषेक शर्मा, क्योंकि हैदराबाद के पास उतना अच्छा खासा बॉलिंग नहीं है, तो मैंने दोनों ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया हूँ, इस बिहेव पे किया हूँ। और उसके बाद अगर लगता है हैदराबाद बॉल फर्स्ट करती है, टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करती है, या टॉस जीत के हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, तो बैट फर्स्ट के लिए ये चीज़ है, अगर टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करती है तो बॉल फर्स्ट में टर्म कंडीशन रहेगा यहाँ पे, तो फिर आपको एक मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी के बाद यहाँ पैट्स कमी रखना है। उसके अलावा सेम पैटर्न यही रहेगा, अगर आपको लगता है कि पहले ओवर में एडम मार्करम आउट हो जाएंगे या मिचेल मार्श, इनमें से किसी को हटा सकते हो क्योंकि यही दोनों ओपनिंग करते हैं, ये चीज़ कर सकते हो। अब जो दूसरी टीम है थोड़ा सा हटके, अगर हैदराबाद बॉल फर्स्ट करती है तो बॉल फर्स्ट में मोहम्मद शमी, हर्षद पटेल, अभिषेक शर्मा, टी हेड, क्लासन, उसके बाद ईशान किशन, ये हैदराबाद की तरफ से रहेंगे। लखनऊ की तरफ से वहीं पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, बडोनी, उसके बाद अब्दुल समद, ये रखा हूँ। कैप्टन किया हूँ अभिषेक शर्मा को, वाइस किया हूँ पंत को, क्योंकि अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी करते हैं, अगर 2 विकेट चटका दिए, 50-60 रन मार दिए, तो आपके लिए कैप्टन के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऋषभ पंत 0 पे आउट होंगे, तो उनको बहुत सोच के खेलना पड़ेगा क्योंकि टीम के कैप्टन हैं, तो इसलिए एक मैं इनको वाइस किया हूँ, अभिषेक शर्मा को कैप्टन किया हूँ। अगर आपको लगेगा नहीं फिर अभिषेक शर्मा आउट हो जाएंगे, तो आपके पास टी हेड, उसके बाद ईशान किशन, क्लासन, पूरन, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कैप्टन के। जो आप सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो ये तो चारों टॉप के पिक हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। उसके बाद बैटिंग से अभी जो रिसेंट की बात किया जाए तो टी हेड है, तो ये 5 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे कैप्टन के, 1 2 3 4 5, इनमें से आप लेके चल सकते हो। छठा ये रहेंगे। अब इसी में से रोटेट करना आपको कि कैप्टन किसको करना, वाइस किसको करना, फिर कैप्टन किसको वाइस करना, आपके पास यही पिक रहेगी। इसी में से आपको रोटेट करना है, 4 ऊपर से और 2 नीचे से, 1 ऑलराउंडर, 1 बैटिंग से, 4 विकेट कीपिंग से, इन्हीं में से आपको रोटेट करना है कैप्टन वाइस कैप्टन। जो भी होगा टॉस टाइम पर टीम मिलेगी।